Hello friends, welcome to National and International Affairs. In this video, we're going to deal with the Indian Constitution, starting from different types of articles, right? So now we are going to start the Article 1. Briefly, we will discuss about the Article 1 and the provisions and sections important for this article. We will also discuss this. So, देखिए ये जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 से ये पार्ट एक 1 में जाता है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक जो भी हमारा प्रावधान लिखे गए हैं उनको बोला जाता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये आते हैं आर्टिकल ये आते हैं तुम्हारा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, जिसको पार्ट 1 भी हम बोल सकते हैं। सो पार्ट 1 में तीनों चीज मेंशन है। एक है नेम ऑफ द कंट्री, दूसरा है टाइप ऑफ द पॉलिटी यानी कि इंडिया का पॉलिटी कैसा है, और तीसरा है टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे इंडिया का जगह कितना है, कौन सा जगह को हम इंडिया का जगह बोलेंगे। ये तीनों चीज मेंशन है आर्टिकल 1 में। तो देखते हैं पहले नेम ऑफ द कंट्री के बारे में। देखो, नेम ऑफ द कंट्री जो है वो आर्टिकल 1 सब क्लोज 1 में लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या, ऑफिशियल नेम क्या हुआ हमारा कंट्री का, इंडिया भी है और भारत भी है। ये याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में मेंशन है, जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कौन, मतलब इंडिया। अभी देखते हैं, जब ये आर्टिकल 1 बना था तभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने की दायित्व दिया गया था। उस टाइम पे डिबेट चल रहा था हमारे देश का नेम को लेके। कुछ बोल रहे थे भाई इंडिया रख लो, और कुछ बोल रहे थे मतलब इंडिया जो रखा गया है ये अच्छा है। क्यों अच्छा है, ये सब जानते हैं कि हमारा देश का नाम इंडिया है। और कुछ बोल रहे थे नहीं, इंडिया मत रखो, भारत रखो। क्यों, जो इंडिया है वो कॉलोनियल नेम है, इनको ब्रिट ये जो नेम है इसको ब्रिटिशर्स ने दिया था, इसीलिए इंडिया को मत रखो। सो वांट ट्रेडिशनल, इसका मतलब हम भारत चाहते हैं। तो कुछ भारत बोल रहे थे और कुछ इंडिया बोल रहे थे। अभी देखो, चूजन बाय द असेंबली, अभी असेंबली ने क्या चूज किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था बहुत सारे नेम प्रपोज किया गया था। जैसे कि पहले पहले मतलब बहुत सारे लोगों ने वहां पर बोला था यूनियन ऑफ सॉवरेन सोशलिस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये हमारा इंडिया का नाम होना चाहिए। और किसी ने तो बोला था भारतवर्ष, किसी ने बोला था जम्बू द्वीप, और किसी ने बोला था हिंदुस्तान। सो ये सब नाम रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कि ये सब भारत का नाम होना चाहिए, मतलब इंडिया का नाम ये सब होना चाहिए। बट ये सब नहीं दिया गया, ये भी याद आपको रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो कौन सा नाम दिया गया, एक दिया गया इंडिया और एक दिया गया हमारा भारत। तो ये दो नाम दिए गए थे। अच्छा, अभी देखते हैं, लेकिन इस यहाँ पे भी लेके अभी भी झगड़ालू चलता रहता है। जैसे कि अभी हम जानते हैं G20 समिट में जब प्रेसिडेंट ने लीडर्स को बुलाया, मतलब ऐसे तो नहीं आएंगे, लीडर्स को बुलाना पड़ेगा इनविटेशन कार्ड देके। तो इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने के लिखा जाना चाहिए था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो इसी के लिए बहुत सारा चर्चा हो रहा है अभी, इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। और ये भी सुना जा रहा है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखने वाले हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल उसके साथ हमारा मतलब नहीं, इंडिया हो या भारत हो या फिर भारतवर्ष, सभी हमारे लिए सेम है। तो हम देख सकते हैं इसी के चलते एक PIL फाइल किया गया था 2000 में। महाराष्ट्र में कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ लोग थे वो एक्टिविस्ट थे। उन्होंने बोला कि हमें जो इंडिया का नाम है उसको रख के भारत करना चाहिए, इंडिया से चेंज करके भारत करना चाहिए। क्यों, बिकॉज इंडिया रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल एस्पिरेशन। जो इंडिया जो नाम है ना, ये इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो ब्रिटिश तो अभी चले गए, तो इसका कंसेप्ट अभी क्यों रहेगा इंडिया में, इसीलिए भारत रखना चाहिए।
तभी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला अरे भाई मतलब कुछ अच्छा चीज बताओ, अभी ये सब मुद्दों में टाइम लॉस्ट करके कुछ मतलब फायदा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूज द पावर टू पीआईएल टू फाइट विथ करप्शन इन द सोसाइटी। ये सब छोड़ो, अभी जो करप्शन आप फेस कर रहे हो उस करप्शन से कैसे आगे बढ़ा जाए, करप्शन को कैसे रोका जाए, इसी के लिए आप पीआईएल फाइल फाइल करो। ये जो पावर आपको दिया गया है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको लेके आप करप्शन से बचो। डोंट कम विथ इमोशन, और ये इमोशन के साथ मत आओ कि हमारा इंडिया भारत होना चाहिए। सो यूज पीआईएल टू क्लाइमेट चेंज, और जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी के लिए पीआईएल फाइल करो। सो ये सब बताया गया था 2000 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ पॉलिटी पे। नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है? पहला था तीनों प्रोविजन थे। एक एक था हमारा जो नेम ऑफ द कंट्री, फिर है पॉलिटी ऑफ द कंट्री। पॉलिटी ऑफ द कंट्री क्या है? इसको बोला जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स का सम्मिलन, संघ। यूनियन का मतलब क्या बोलेंगे? संघ बोलेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने में ही कंट्रोवर्शियल है। क्यों? कुछ बोलते थे कि भाई नहीं, फेडरेशन ऑफ स्टेट रखना चाहिए था, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों रखा? फिर डॉक्टर आंबेडकर ने कहा इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बट आई यूज्ड यूनियन फॉर टू रीजन। इंडिया तो फेडरल है लेकिन हमने यूनियन क्यों यूज किया? ये दो चीजों के लिए यूज किया। पहले देख लेते हैं यूनियन और फेडरेशन के बीच में अंतर क्या है। एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? अगर सपोज ये समझ लो, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है, बहुत सारे कंट्री हैं, हम बोल सकते हैं बहुत सारे कंट्री हैं, और इन्होंने आके मिलके अपने आप में बातचीत करके, अपने आप में बातचीत किए, और फिर कहे कि क्यों ना हम जो छोटे छोटे कंट्री है, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, तो क्या बना दिया जाए, हम एक बड़ा सा कंट्री बना लेते हैं। सो ये जो छोटे छोटे कंट्री अभी आके मिलके, खुद मिलके बात करके मिलके ये जो बड़ा कंट्री बनाए, इस बड़े कंट्री को हम क्या बोलेंगे? फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल कौन है? हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर देख सकते हो आप, बहुत सारे कंट्री को लेके अभी लगभग 50 कंट्रीज को लेके यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये इसको इसीलिए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा कहला जाता है। पहले क्या था? ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, पहले 13 कंट्रीज ने एग्रीमेंट बनाया कि हम जो 13 कंट्रीज है, हमारा तो छोटे छोटे हमें, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो हम मिलके एक बड़ा कंट्री बनाएंगे और उसका ही मतलब महत्व इस दुनिया में रखेंगे। सो यूएसए का ऐसे फॉर्मेशन हुआ था। फिर बाद में अलग अलग कंट्री ने आके एग्रीमेंट साइन करके यहाँ पर मिल गए, इसीलिए यूएसए एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि अगर जैसे हम बात करें अपने इंडिया के बारे में, इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसीलिए डॉक्टर आंबेडकर ने दो रीजन दिया था क्यों हमको फेडरेशन बोलना नहीं चाहिए, यूनियन बोलना चाहिए। पहले देखिए, ये जो स्टेट है ये यूनियन मतलब यूनियन नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये यूनियन नहीं है, यूनियन को नहीं बनाए, स्टेट ने मिलके यूनियन को नहीं बनाए। जो सर जो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सभी स्टेट को जाके विजिट करके क्या बोला था कि आप इंडिया के साथ मिल जाइए। तो हमने रिक्वेस्ट किया, सेंटर ने रिक्वेस्ट किया, फिर सबको मिलाया, स्टेट ने अपने आप नहीं आके मिला। सो इसीलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। नो स्टेट हैज द राइट टू गेट बैक फ्रॉम इंडिया। और ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक बार यूनियन फॉर्मेशन जब हो जाता है, अभी लेट से ओडिशा ओडिशा के बारे में बात करेंगे, तो ओडिशा के बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारा ओडिशा। अभी हमारा ये है यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को क्या बोला जाएगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स।
तो अभी हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो भी हमारा स्टेट्स है वो अभी निकल के बाहर नहीं जा सकते। ओडिशा का एग्जांपल ले लेते हैं। ओडिशा अगर अभी चाहे, मतलब अभी मैं चाहूंगा कि हम भारत से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन कोई भी स्टेट, हम बात करें मध्य प्रदेश की, हम बात करें गुजरात की, राजस्थान की, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, हम बात करें बिहार की, हम बात करें हमारा महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, तेलंगाना की, हैदराबाद की, तो कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर निकल के नहीं जा सकता। कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता, आजकल को ये नहीं बोल सकता कि हम एक अलग नेशन बनाएंगे। ठीक है। सो इसीलिए इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है? अभी सपोज यूएसए की बात करें तो फेडरेशन ऑफ स्टेट है। सो अगर अभी कोई कंट्री, ये जो छोटे छोटे कंट्री हैं देख रहे हो ना, टेक्सास फेक्सास, बहुत सारे कंट्री है, फ्लोरिडा। सो कल को फ्लोरिडा चाहे कि हम निकल जाएंगे और फ्लोरिडा हम अलग से, मतलब एक कंट्री बनाएंगे, हम यूएसए में नहीं ज्वाइन होना चाहते, तो ये ऐसा कर सकता है। लेकिन हमारे केस में ये नहीं हो सकता। सो इसी को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट। आई थिंक ये बात आपका क्लियर हो गया। सो हमारा इन जो पॉलिटी ऑफ आवर कंट्री, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर जाते हैं आर्टिकल 1 सब क्लोज 2 में। यहां पर क्या लिखा गया है? अच्छा, जो स्टेट्स और टेरिटरीज हैं इंडिया के, देयर ऑफ सेल देयर ऑफ सेल बी स्पेसिफाइड इन द फास्ट शेड्यूल। सॉरी। तो ये जितना भी स्टेट्स और हमारे पास टेरिटरी है, ये किस शेड्यूल में लिखे जाएंगे? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा जाएंगे। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? मतलब आर्टिकल को तो ऐसे ही हम जानते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या और भी वहां पर आर्टिकल 1 में और भी स्टेट, मतलब जो भी स्टेट्स है उनको मिला के बड़ा किया जाए? नहीं। सो शेड्यूल का मतलब यही है कि आर्टिकल 1 में जो लिखा नहीं गया, लेकिन आर्टिकल 1 जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एक शेड्यूल में लिख सकते हैं। तो शेड्यूल इज कॉल्ड एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि एक आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन ही एक शेड्यूल होता है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन। सो इसीलिए हम आर्टिकल 1 में ये कहे कि टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ये सब हम इनके लिए आर्टिकल, इनके लिए हम एक शेड्यूल 1 बना रहे हैं, जहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगा कि इंडिया में कौन सा स्टेट्स है, कौन सा यूनियन टेरिटरीज है, ये सब मिल जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 1 सब क्लोज 3 में। आर्टिकल 1 सब क्लोज 3 क्या बताता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज्ड, जो हमारा इंडिया है, ये इंडिया किसको किसको लेके, मतलब इंडिया में जो भी जगहें हैं, वो जगह कौन, किसके किसके हैं? पहला, द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों का जितना भी जगह है, वो मिलके इंडिया का फॉर्मेशन होता है। द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट आर्टिकल, और फर्स्ट आर्टिकल में जो भी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, उनका जगह को अगर हम मिला देंगे, पहला क्या, पहला हम जितने भी राज्य हैं उनका जगह को मिला देंगे, फिर यूनियन टेरिटरीज का जगह को मिला देंगे, और सच अदर टेरिटरीज एच में बी एक्वायर्ड। यानी कि अगर फ्यूचर में, लेट्स से फ्यूचर में पाकिस्तान का बलूचिस्तान को हमने इंडिया ने कैप्चर कर लिया, तो वो भी आ सकता है हमारे इंडिया में। ठीक है। सो यही बताया जा रहा है। सो हमारा इंडिया का जगह का मतलब क्या है? जितने भी राज्य का जगह है, जितने भी यूटीज का जगह है, और आगे अगर इंडिया कुछ जगहें एक्वायर करेगी, चाहे वो वार लड़के हो, एग्रीमेंट साइन करके, वो सब भी इंडिया के पार्ट कहलाए जाएंगे। जैसे कि मैप में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इधर, ये है हमारे, जैसे तीनों चीज बताया गया था। पहला क्या था? सॉरी, पहला हम क्या बोले? पहला बोले कि जितने भी हमारा टेरिटरी टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ स्टेट का मतलब जगहें, किनका जगह? स्टेट्स का जगह। जैसे कि बात करते हैं हमारा उड़ीसा की, उड़ीसा का जितना जगह है, मध्य प्रदेश का जितना जगह है, छत्तीसगढ़ का जितना जगह है, महाराष्ट्र का जितना जगह है, कर्नाटक रीजन का जितना जगह है, गुजरात रीजन का जितना जगह है, ऐसे ही सभी राज्यों का जितना जगह है, उसको मिलाएंगे। और किसको मिलाएंगे? और मिलाएंगे जितने भी हम यूटीज हैं। यूटीज का मतलब यूनियन टेरिटरीज। यूटी जैसे कि दिल्ली हो गया,
ये हमारा यूटी हुआ, दिल्ली हो गया, दामन दीव, दामन दीव दादरा नगर हवेली हो गया जो कि इधर है। तो ये सब यूटी के जगह को मिलाएंगे। और तीसरा, अगर कोई एक जगह जिसको कि इंडिया ने एक्वायर कर लिया हो, मतलब आगे एक्वायर करेगा, वो भी इंडिया का पार्ट हो सकता है। एक्वायर करेगा मतलब, जैसे से चाइना बहुत आज फुसलाता है ना, चाइना बहुत अटैक करता है। सपोज ये समझ लो कि इंडिया ने ही चाइना पर अटैक कर दिया और तिब्बत को हमने बोला कि ये तिब्बत हमारा है, इतना रीजन हमारा है। तो ये हमने वार लड़के चाइना से ले लिया, और जब ये चाइना से हमने ले लिया, ये जगह हमारा इंडिया में आ जाएगा। इसको टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। सो यही रहा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे एक्वायर टेरिटरी ये पहले भी हुआ था, मतलब ये पहले भी कामयाब हुआ था। एक्वायर टेरिटरी के एग्जाम्पल देखो, एक होता है फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को पहले फ्रांस ने एक्वायर करके रखा था, फिर ये फ्रेंच सेटलमेंट था, फिर हमने पौंडीचेरी को फ्रांस से एक्वायर कर लिया। ठीक है। फिर लीगल एग्रीमेंट साइन हुआ फ्रांस और इंडिया के बीच में। फिर क्या हुआ, ceded to India by the French government in 1954। फिर क्या हुआ, 1954 में ये जो पौंडीचेरी था ये इंडिया को मिल गया। इसको एक्वायर टेरिटरी बोला जाता था until 1960, एक्वायर टेरिटरी। फिर एक्वायर टेरिटरी का मतलब हमने फ्रांस से लिया था, ये फ्रांस से लिया था, इसलिए एक्वायर टेरिटरी। अब इस एक्वायर टेरिटरी को हम हमारा देश का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए, इसको अभी रेटिफाई होना था फ्रेंच पार्लियामेंट से, मतलब अभी एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है। तो साइन का मतलब फिर सिर्फ गवर्नमेंट मतलब साइन कर देना, मतलब रेटिफाइंग का मतलब क्या है, पार्लियामेंट अगर पास कर दे उसको रेटिफाइंग बोलेंगे। फिर ये बाद में, ये जो पौंडीचेरी है ना, ये बाद में हमारा रेटिफाई हुआ किसके द्वारा, फ्रेंच पार्लियामेंट के द्वारा। कितने में, 1962 में। उसके बाद पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ये रहा एक एक्वायर टेरिटरी का एग्जांपल। सो इसी के साथ हमने आर्टिकल 1 को कंप्लीटली कंप्लीट किया। अगर कोई भी डाउट रहे इसके बारे में या फिर कोई कंसेप्ट, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। सो ये रहा हमारा आर्टिकल 1। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। थैंक यू।